जो है कोई भी चीज़ कीजिए तो उसको तन मन धन धन से कीजिए। और यदि कथा पूजा पाठ हो रही है तो हमेशा ध्यान उसी पर रहना चाहिए कि बाकी काम बाकी समय में आदमी वही करता है जो भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ के बाद में बातचीत करना, बाल काम करना, खिलाना पिलाना, संसार के मोह माया में लगा रहता है। कहा गया है ना कि जो है गृह कारण ना जंजाला, गृह कारण ना जंजाला, तेयत दोरे गम शैल विशाला। गृह कारण ना जंजाला, ये घर का कामकाज ऐसा होता है कि आदमी उससे निकल ही नहीं पाता है। बच्चों का सेवा पूजा पाठ करना, बच्चों के लिए पूजा पाठ करना और उनको तैयार करना, पढ़ाना लिखाना, फिर उनकी शादी विवाह करना, उसी में इंसान की उम्र गुजर जाती है। तो फिर कहते हैं कि इस तरह जैसे कह रही आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, ठीक इसी प्रकार एक समय की बात है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से नारद जी ने भी पूछा था। जिस तरह से नारद जी का वचनों का उत्तर दिया था भगवान विष्णु ने, उसे मन लगा करके सुनिए। क्योंकि कहा गया है कि संध्योपासन हम भी कर लें, क्योंकि संध्योपासन जो नहीं करता है, पूजा पाठ जो नहीं करता है, तो इसे साफ साफ इसमें लिखा गया है। ऐसा कहा गया 3 दिन तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्योपासन ना करे तो फिर जो है शूद्र की तरह ये लिखा हुआ है कि शूद्र की तरह भी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन 7 चले याही विधि जाको, अक्ष की माल न भाल विभूति न देत जो अर्घ सदा सबिता को, सांध विधि करते नहीं जो दिन 3 ध्यान धरे जो उमा को, दुजराज बने निज काज तजय गणिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। और कह रहे हैं कि सिया राम सब राखी उर सुनहु मोर उपदेश, जो गरीब कहूँ लकी परम काटहु तुरत कलेश, दया धर्म को मूल है नरक मूल अभिमान नरक। हाँ, याते दया न छोड़िए जबलो घट में प्राण। कभी भी हमेशा किसी के ऊपर भी चाहे जो इंसान हो उसके ऊपर दया करना चाहिए। श्री रामचंद्र भगवान ने भी उनके ऊपर दया की थी। जयंत के पुत्र के ऊपर जो कौवा के रूप में था उसके ऊपर दया करके उन्होंने कहा कि सीता एक नयन कर तजा भवानी, सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नयन कर तजा भवानी। और जो है दया लाग हंस तुरंत छुड़ाए, सुन लक्ष्मण तब निकट बुलाए, दया लाग यहाँ से तुरंत छुड़ाए। तो दया दृष्टि कोई किसी के ऊपर करता जो दया के लायक होता है। अहिल्या पर दया किए तो फिर उनको जो है पत्थर से नारी बना दिए। और उसके बाद कहते हैं तो फिर नारद जी कह रहे किस तरह से, एक बार की बात है, नारद मुनि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जीव जंतु घोड़े हाथी पशु पक्षी जितनी, सबका दुख देख करके नारद जी एक बार भगवान नारायण के पास में गए। उन्होंने वहां जाकर के भगवान की स्तुति किया। उन्होंने कहा कि एक बार कर तलबर बेड़ा, गावत हर गुण गान प्रवेड़ा, क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस से रे निवास श्रुति माथा। कहते हैं कभी भी अपने से जो बड़ा होता है उसके बराबर में नहीं बैठना चाहिए। और नारद जी ने पहली गलती यहीं पर कर दिए थे कि हरस मिले ओठे रामानिकेता, हरस मिले ओठे रामानिकेता, बैठे ये आसन ऋषि समेता। भगवान के बराबर में बैठ गए। और अभी कभी भी अपने से जो कभी ऐसी बात नहीं है जो मजबूरी होती अपने से बड़ा का मतलब होता है। जैसे आप दीदी जैसे आप प्रोफेसर हैं तो आप प्रबंधक के बराबर नहीं बैठ सकती हैं, ये होता है। हाँ, तो फिर इसलिए कहते हैं अपने से सीनियर के बराबर में नहीं बैठना चाहिए, भगवान की किसी की मजबूरी जैसा भी हो। तो फिर इसे कहते हैं कि पहली गलती यहीं पर कर दिए थे, भगवान के बराबर में बैठ गए थे। तो फिर इसलिए कहते हैं कि जो है कभी भी अपने बराबर में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कहते हैं उन्होंने भगवान से आकर के उन्होंने विनय किया। और श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से नारद जी महाराज, भगवान नारद ने विष्णु भगवान की बहुत बड़ी उन्होंने उनको मनाया और आराधना उनका किया। और उनसे उन्होंने विनय किया कि नारायण, मैं मृतलोक में गया था
वहाँ पर जाकर के हमने देखा जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वह अनेक योनि में तुम्हें अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। तो फिर उनको उनका दुख देख करके मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ। जैसे कोई इंसान को चोट लगी हो, कोई इंसान को कष्ट हो, तो आप तो देखेंगे तो यही कहेंगे चलो इनको दवा कराओ, इनको ले चलो, कोई करो। लेकिन जो इंसान कष्ट में है, दर्द तो वही बताता कितना मुझे दर्द है, मुझे लेटे नहीं रह जाए, मेरे साथ शर्म नहीं करा, मुझे कितना दर्द है। तो दर्द का एहसास वही कर सकता है जिसको चोट लगी हो, जो उस समय उस अवस्था में हो। तो इसलिए कहते हैं कि जो है, इसलिए नारद जी कहते हैं जाकर के उनसे, उनका जो है बहुत बड़ी अनुनय और विनय किए उनसे किए कि जय श्रेष्ठ वेदाता सब जग त्राता भक्त हेतु तनु धारे। कहे जय सृष्टि विधाता, सृष्टि का रचना करने वाले, पालन पोषण करने वाले, सब जग त्राता, सबको जानते हुए आप भक्त हेतु तनुधारी, भक्तों के लिए आपने शरीर का रूप धारण किया है। और कह रहे कि जय राक्षस नाशक विश्व प्रकाशक भूभारण हरण मुरारे। कह रहे जय राक्षस नाशक। राक्षस नाशक का मतलब होता है जो काम क्रोध को, लोभ को नष्ट कर दे, वही परमात्मा हो सकता है। सबसे बड़ा राक्षस काम क्रोध और मदलोभ है। आज के जमाने में, इस कलिकाल में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दर्शाता, ऐसा दिखाई देता है कि भगवान सबके लिए सब अच्छा करते हैं, भगवान से सब कोई धन संपत्ति सुख शांति मांगता है। लेकिन आज के जमाने में सबसे अधिक भगवान क्रोध सबको दे रहे हैं, क्रोध सबको दे रहे हैं। अच्छी बात कहो तो ही बुरा लगता है। कोई अपन, दो लोग आपस में अच्छी बात करते हैं, देखने पर बुरा लग जाता है, गुस्सा लगता, क्रोध आता है। तो सबसे बड़े राक्षस तो यही है, इन्हीं को मारो, कोई राक्षस नहीं है। फिर कह रहे हैं आगे कि विश्व प्रकाश, विश्व में अपना प्रकाश करने वाले हे जो है भरण पोषण करने वाली मुरारी। और कह रहे हैं कि गाँव वहीं जहीं वेदा पावन भेदा। वेद का और पूजा पाठ, यज्ञ का और जो है पुराण का जब कोई पूजा पाठ करे, वेद गाए, तो उसे भेद नहीं करना चाहिए, पावन भेदा। और कह रहे हैं कि निर्गुण सगुण बखाने जेहे गिरा न भावे मन नहीं जावे जिनसे सब हैं ज्ञानी। कह रहे हैं जय गिरा न भाव, जिस गिरा मैंने बाड़ी, जिसका गिरा इतना नहीं होता, इतना भाव दे देता है कि और कहीं भाव सुनने को फिर दिल नहीं करता। उसके बाद कहते हैं मन नहीं जावे, और कहीं किसी का मन इधर उधर फिर ना भटके। और कहीं जिनसे सब है ज्ञानी, जिनसे सब कोई ज्ञान पाते हैं ज्ञानी, उन्हीं से कह रहे हैं कि जो है जो जही तन माही गाही। कह रहे हैं कि जो है जो जही तन माही ध्यान लगाही। कहते जो जन कहते हैं कि जो जिस शरीर में है, ऐसा नहीं कि भगवान मनुष्य क्या करते हैं ये जीव जंतु सर्व बिच्छू जितने भी हैं ये सब करते हैं कि भगवान मुझे मनुष्य की योनि दीजिए। और कह रहे हैं कि ध्यान लगाए, जो ध्यान लगा करके कथा में बैठते पूजा में रहते हैं। और कह रहे हैं पावहि सो फल भोगा, वही अच्छा फल पाते हैं और भोग विलास वही करते हैं जो भगवान के चरण में हमेशा अपना शीश नवा करके उनके ध्यान पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते हैं। और कहते हैं कि जो करहि प्रणाम जग अभिरामा होहि न तिन के रोगा। कह रहे हैं प्रणाम भी कई प्रकार का होता है। सबसे बड़ा प्रणाम साक्षात दंडवत प्रणाम होता है। प्रणाम तो कई प्रकार है कि प्रथम प्रणाम किन्ह से रुनाए बैठे ये पुण्य तट दर्भ डसाई। कहते हैं कि सबसे जो है पहले श्री रामचंद्र भगवान प्रणाम तो सबको किए हैं, लेकिन कि प्रणाम भी इस प्रकार का होता कि समुद्र के पास जब गए श्री रामचंद्र तो शीश नवा करके प्रणाम किया है। और श्री रामचंद्र भगवान ने भी क्या किया है कि मुनि का है राम दंडवत कीन्हा। श्री रामचंद्र भगवान मुनि को साकान दंडवत प्रणाम किया है। आशीर्वाद विप्रवर देना
मुनि कहा राम दंडवत कीन्हा, श्री रामचंद्र भगवान मुनि को दंडवत प्रणाम किए हैं। और दंडवत प्रणाम करके उनसे जो है क्या कहते हैं कि आशीर्वाद फिर ब्राह्मण, तो इससे दंडवत प्रणाम से बड़ा प्रणाम कोई नहीं है। हाँ, और ये भी बात सच है कि श्री रामचंद्र भगवान ने सती जी को ही प्रणाम किया है कि जोरी पान प्रभु कीन्ह प्रणामो, जोरी पान प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्हनी जनाम। सती जी को उन्होंने कहा मैं दशरथ नंदन श्री राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम किया है। और प्रणाम करते हैं उसके बाद में, और सीता जी को जनक जी ने भी प्रणाम करवाया है कि जो है जनक जी ने भी सीता जी को प्रणाम किया है। क्या करके जनक बहोर किन प्रणामों जो है सीय बलाई प्रणाम करावा, सीता जी को आकर के परशुराम जी को प्रणाम कर जो है कराए हैं। उसके बाद में प्रणाम भी कई प्रकार का होता है। ये कहते हैं जनक बहोर आय सिरनावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा। उसके बाद इस तरह कई इस प्रकार के प्रणाम होती है। और जो है श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, गुरु को भी श्री रामचंद्र भगवान ने प्रणाम किया है कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव ओ ठाय धन लीन्हा। जब धनुष को उठाने गए थे तो अपने गुरु वशिष्ठ को मन ही मन प्रणाम किए थे कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। तब उनके प्रणाम के आशीर्वाद में इतना था कि अति लाघव उठाए धनुष लीना, धनुष को उठा लिए, एक ही हाथ से भगवान श्री रामचंद्र धनुष को उठाया है। और वह श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से हनुमान जी ने भी सीता जी को प्रणाम किया कि देख मन ही महु कीन्ह प्रणाम, देखे मन ही महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीते जातने सजामा। प्रणाम का भी जो है कई प्रकार का महत्व, इस प्रकार से सब कोई प्रणाम करते हैं। उसके बाद में तो फिर कहते हैं कि जो है नारद जी ने जा करके जब उनसे प्रणाम करने के बाद कहते हैं तो फिर अभिरामा हो न तिनके उनका, जो इस प्रकार के प्रणाम करते हैं कभी उनको रोग दोष तो सताता ही नहीं है। और आगे कह रहे हैं हम देख अमृत लोका लोक ससोका, आयम लेन उपाई, मय भक्त तिहारो अर्ज हमारा, सुनिए ध्यान लगाए। कहते हैं कि जब मैंने देखा मेरे लोग में ऐसे ऐसे कष्टदायी लोग हैं तो फिर उनका सुख देख करके मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके पास उसका उपाय जानने आया हूँ, उनका ताकि मोक्ष हो, उनका दुख जो है दूर हो और उनको सुख शांति प्राप्त हो। हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मैं भक्त तिहारो, मैं आपका भक्त हूँ। अर्ज हमारी आपसे अर्जी निवेदन अन्य विनय है, सुनिए ध्यान लगाइए। ऐसा ध्यान लगा करके हमारी अर्ज को सुनिए। तो फिर उन्होंने कहा जब कोई किसी के यहाँ जाए और इस तरह की अन्य विनय करने लगे तो फिर कहते हैं कि जो है